हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो अपने संविधान के भाग को लेके जो टॉपिक चल रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने संविधान के जो भाग हैं उनको 1 से लेकर 10 भागों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आज हम 11 से लेकर 16 तक के जो भाग हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आगे के जो टॉपिक हैं वो हम जैसे आगे के टॉपिक करेंगे तो उनके लिए हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा, जिससे जो आगे के टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो जैसे कि हमने ये चीज़ जो समझ ली, अगर संविधान के भाग ये समझ लिए कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है या किस भाग में क्या दिया हुआ है, तो वो एक तो वो बेस तैयार हो जाएगा। दूसरा कि कौन से भाग जो है, मतलब कौन सा भाग जो है वो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल किस भाग में आएंगे, यानी कौन सा भाग किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा, जिससे कि जो टॉपिक हम आगे के करेंगे उनमें आसानी से जो है वो हम समझ सकते हैं। या फिर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक बेस हमारे दिमाग में रहेगा कि कौन से भाग से रिलेटेड है ये आर्टिकल और कौन से आर्टिकल जो है वो कौन से भाग में आता है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल, जो आज थोड़ा सा पहले हम जो पहले 10 भाग देख लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम भाग 11 से लेके भाग 16 तक डिस्कस करेंगे। तो भाग जो 1 है, भाग 1 किससे रिलेटेड है? संघराज्य क्षेत्र से। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। भाग 2 है वो नागरिकता से। आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 है वो मूल अधिकार से। आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 कै यानी कि भाग 4 कै बाद में जोड़ा गया है, तो वो भाग 4 कै जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सबको पता है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और उसमें क्या था कि हमारे जो मूल कर्तव्य थे वो 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए, तो माता पिता का शिक्षा दिलवाना बच्चों के लिए कर्तव्य है। तो ये जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। इस तरीके से वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं, तो वो सब भी भाग 4 कै में जोड़ा गया है और आर्टिकल उसका 51 कै जोड़ दिया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5। भाग 5 जो है वो संघ सरकार से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आएगा। भाग 6 है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है और उसमें अनुच्छेद जो है 152 से 237 तक आएंगे। भाग 7 जो है वो निश्चित कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। उसमें पहले जब राज्यों की श्रेणियां हुआ करती थी तो उसमें ABCD करके राज्यों की श्रेणियां हुआ करती थी, तो वही उससे संबंधित था। बट अभी वर्तमान में जो है वो इसको निश्चित कर दिया गया है और अनुच्छेद इसमें एक ही था, वो था 238। अभी बात करते हैं भाग 8। तो भाग 8 जो है वो संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें आर्टिकल आएगा 239 से 242 तक। और भाग 9, तो भाग 9 जो है वो पंचायतों से रिलेटेड है। सब जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत जो है वो उसे में मतलब पंचायतों से रिलेटेड है और इसमें आर्टिकल 243 A से O तक आएंगे। भाग 9 कै नगरपालिका से रिलेटेड है, जो कि 74वां संविधान संशोधन, और इसमें आर्टिकल 243 P से लेके ZG तक आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, जिसमें सहकारी समिति जो है वो भी भाग 9 कै में जोड़ दी गई है, यानी कि भाग 9 ख में जोड़ दी गई है, यानी कि भाग 9 B जो है उसके तहत सहकारी समिति जोड़ दी गई है। और इसमें अनुच्छेद कौन से जोड़े गए हैं, तो 243G तक तो नगरपालिका में आ जाएगा, तो 243ZH से लेके ZT तक जो है वो सहकारी समितियों में जोड़ दिया गया है आर्टिकल। ओके, अब हम बात करते हैं भाग 10। तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड है, यानी कि अनुसूची जो अपने संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12, जिसमें अनुसूची 5 और 6 दोनों अनुसूचियां किस भाग से रिलेटेड हैं, तो भाग 10 से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद कौन सा, 244। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं
कल का हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अभी टॉपिक पे बात करते हैं कि भाग 11 से लेके 16 तक। तो भाग 11 जो है वो हमारा केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंधों से रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भाग 11 है वो केंद्र राज्यों की जो विधायी और प्रशासनिक, इसमें दोनों आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ओनली मतलब विधायी संबंध ही नहीं है बल्कि प्रशासनिक संबंध भी हैं इसमें। तो इसमें अनुच्छेद कौन से आ जाएंगे? तो इसमें अनुच्छेद आएगा 245 से लेके 263 तक। इसमें भी मतलब 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राज्यीय नदियों को लेके जो विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 262। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके बारे में उपबंध कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 263 में। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 12। तो भाग 12 जो है वो केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनसे संबंधित है। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो भाग 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ये सब आ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना, जैसे कि है ना जीएसटी किस में आएगा? तो जीएसटी भाग 12 में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं आकस्मिक निधि, जो इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। तो 267 में आकस्मिक निधि जो है उसके बारे में जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 264 से 300A तक आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग की, तो वो देखते हैं। और एक इसमें भी आर्टिकल 1 और ध्यान रखना है, भाग 12 में जो वित्त आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 280 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वित्त आयोग बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक निकाय है। तो जो वित्त आयोग है उसका संबंध कौन से आर्टिकल से है, या वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 13। तो भाग 13 में जो है व्यापार व वाणिज्य संबंध जो हैं उनसे संबंधित है। यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का जो समागम है वो किस आर्टिकल में है? तो वो है भाग 13 में। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। तो इसमें आर्टिकल आएगा 301 से लेकर 307 तक। यानी कि 301 से लेकर 307 तक जो आर्टिकल हैं वो किससे रिलेटेड हैं? तो वो है हमारे भाग 13 से। ओके, अब हम बात करते हैं भाग 14। तो भाग 14 क्या है? सिविल सेवा से रिलेटेड है। तो सिविल सेवा से रिलेटेड है, यानी कि इसमें क्या आएगा? जो आईएएस, आरएएस जो राज्यों में जैसे कि है ना आईएएस, आईपीएस ऊपर इंडिया में, और फिर अपने जो स्टेट लेवल में जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, या स्टेट लेवल में जो कहें हम सबसे अच्छी चौधराहट वाले जो पद होते हैं वो जो है आरएएस का ही होता है। तो वही सब जो है वो भाग 14 में आएंगे। यानी कि सिविल सेवा वाले और स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी स्टेट हैं उनमें जो ऊपर का सबसे जो अच्छा पद होता है, या जिसको हम कहें चौधराहट वाला जो पद होता है, तो वो भाग 14 में आएगा। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 308 से लेके 323 तक। ओके, अब हम बात इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग है तो इसका प्रावधान मतलब कौन से उसमें किया गया, आर्टिकल में किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। 315 में। फिर जो है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान इसमें किया गया है। तो राज्य लोक सेवा जो आयोग है उसका प्रावधान जो है वो भी इसी में किया गया है, भाग 315 के आर्टिकल में। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 15। तो भाग 15 जैसा सब जानते हैं हम लोग कि भाग 15 जो है वो निर्वाचन जो आयोग है, निर्वाचन जो चुनाव है उनसे संबंधित है। यानी कि निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल? 326 से 329 तक। तो हमें एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो 324 का है। एक तो कि निर्वाचन की जो अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि सारा उसी के द्वारा करवाया जाना कौन से आर्टिकल में है निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो वो है आर्टिकल 324। और एक हमें ध्यान रखना है इसमें आर्टिकल 326, यानी वयस्क मताधिकार से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है?
तो आर्टिकल है 326। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग में, आते हैं भाग 16। तो भाग 16 में क्या है कि जैसे जो पिछड़े वर्गों का जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आरक्षण है उससे रिलेटेड भाग कौन सा है, तो वो है भाग 16। अब भाग 16 में हम आर्टिकल देखें तो 330 से लेके 342 तक हैं, यानी कि 330 से 342 तक आर्टिकल जो है वो भाग 16 में है। और भाग 16 किससे रिलेटेड है, तो पिछड़े वर्गों का लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण है उससे संबंधित है। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 330, 31, 32, 33। तो जो आर्टिकल 30 है उसमें क्या है, लोकसभा में जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, और जो अनुच्छेद 331 है उसमें लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों समुदाय का प्रतिनिधित्व है उसके बारे में है। और 332 जो आर्टिकल है वो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 जो है वो राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है उनसे रिलेटेड है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित आर्टिकल 330, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 332। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का समुदाय का प्रतिनिधित्व है आर्टिकल 331। और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो एक सदस्य मनोनीत किया जाता है उसके बारे में बंद कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 333। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग जो है वो थोड़ा क्लियर हुए होंगे। और अगर हम लोगों ने इस तरीके से अगर थोड़ा सा बेस अपना बना लिया तो आगे के टॉपिक जो है वो हम आसानी से समझ सकेंगे। ओके, अब हम आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम भाग 17 से लेके 22 तक सारे भाग देख लेंगे। उसके बाद हम अनुसूचियों पे आएंगे, तो 12 अनुसूची करके फिर अपना टॉपिक वाइज चलेंगे, तो उसमें जो है वो अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।